वालेकुम, आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी रेडी में और मेरे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी शख्सियत जनाब ग़ुलाम नबी जत साहब, जो कि साहिली पट्टी में इनकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। और ग़ुलाम नबी जत ने अब हमने देखा है कि मखसूस नशस्तों के हवाले से सियासत में भी कदम अमली तौर पर रख चुके हैं और इससे पहले वो उस्ताद रह चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं। और सियासी कामों में हम इनके पास गाहे बगा आते रहे हैं और इनकी जो गिरफ्त है ज़्यादातर साहिली पट्टी की जो सियासत है उस पर गहरी नज़र भी रखते हैं। और इस वक्त ज़ाहिर है कि टाउन चेयरमैन इब्राहिम हैदरी की अगर हम जिनसे मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ग़ुलाम नबी जत भी एक इनको हर चीज़ का इल्म भी है। हम कोशिश करते हैं कि जो अमूमन जो यहाँ के जो लोगों की जो राय है वो क्या डेवलप हो रहा है, वो फ़ैसला तो अलग चीज़ है, मगर यहाँ की जो अमूमन जो लोग रहते हैं उनसे जो मिलते उठते बैठते हैं तो वो क्या राय बनता है और लेबर की सीट पर आने का क्या राज है, इन हवालों से भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप चमक रहे हैं, किसी दावत में जा रहे हैं या आपका हमेशा यही खासियत रहता है बन ठन के संवरना? नहीं, ये तो हमारा हमेशा आपने देखा होगा, इससे पहले भी आप हमारे से मिलते रहे हैं। हम ये हमारा खासियत रहता है। लेकिन ये है कि आप जो है सुबह सुबह कहीं मैं जैसे तैयार होकर आया था किसी काम के सिलसिले में, तो आपने हमें पकड़ लिया, तो आपको मैं वैसे अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहे हैं। तो ये लेबर की जो सीट है और एक उस्ताद का फिर लेबर पे मखसूस नशस्त पे आना, इसके पीछे क्या राज है? मैं मखसूस सीट पे आने का मेरा मकसद ये है कि हम अपने यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो यूनियन कमेटी में, उनकी हम खिदमत कर सकें। तो इस सिलसिले में क्योंकि बाकी जो सीटें थी वो हमने अपने पहले ही इंतखाब हो चुका था, तो मुझे पार्टी ने कहा कि आप इस सीट पे आ जाएं, तो फिर मैंने पार्टी को वेलकम किया और इसी सीट पे आया। अच्छा, लेबर और फिर एक उस्ताद, तो ये आपने जो इशारा दिया है कि तालीमी शख्सियत लेबर पे आना, ये सही है? नहीं, मतलब इससे तो कोई खिदमत है ना। वैसे ही मैं सोशल वर्कर था कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे लोगों के काम भी करता रहता हूँ। इस सिलसिले में मैंने ये किया क्योंकि हमें तो जनरल काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है। तो इस सिलसिले में जो लेबर का नाम है, लेबर यही होता है कि आवाम की खिदमत। यहाँ पे लोग हैं ही लेबर सारे, क्योंकि माहीगीर हैं, लोग होते हैं ये। तो इसमें इसलिए मैंने किया। अब उस्ताद होना एक अलग शोबा था, उसमें मेरी 30 साल खिदमत भी है। 2 साल हो गए मैं रिटायर हूँ, तो मैंने समझा कोई ना कोई काम करूँ। वैसे मैं पीपल्स पार्टी से हमेशा से जुड़े रहे हैं हम लोग। हमारे जितने भी जत बरादरी है या मैं हूँ, बचपन से ही हम लोगों ने इस पार्टी के लिए काम किया है, तो पार्टी ने हमें इज़्ज़त दी है। इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से काम करेंगे। अच्छा, साहिली पट्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 फैमिलियाँ ऐसी हैं जो मजबूत उनका वोट बैंक भी है। एक जत बिरादरी की अगर हम बात करें, फिर जामोट बिरादरी की बात करें, फिर इसमें नज़ीर भुट्टो का भी एक वोट बैंक अपना है। तो इस दौरान आप लोगों में उठते बैठते हैं, तो क्या राय डेवलप हो रहा है कि इस टाउन को किस ने लीड करना है, कौन आ रहा है? अगर एक दूसरा आ जाता है तो फिर लोगों की क्या रिएक्शन होगा? ज़ाहिर है कि आप उठते बैठते हैं, आपको हर चीज़ का इल्म तो होगा। आप क्या देख रहे हैं कि कौन आ रहा है? देखिए, आपने जहाँ तक स्टेक होल्डर की बात की थी, आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जत कम्युनिटी है, स्टेक होल्डर है, जामोट हैं। आप नज़ीर का भी शायद इशारा दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारी जो पार्टी है वो बहुत अच्छा फैसला करेगी, क्योंकि स्टेक होल्डर ही अहमियत रखते हैं। बाद में आने वाले इलेक्शंस भी है ना, उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि MP MNAs के हैं, तो स्टेक होल्डर के साथ ही ये इलेक्शन लड़े जाते हैं ना, तो उसमें फिर आदमी को तकलीफ़ नहीं होती है। स्टेक होल्डर उसके लिए फिर शीशा प्लाई दीवार बन जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी है बड़े अच्छे फैसले करती है। इससे ये भी आज बहुत अच्छा फैसला होगा। आप देखना भाई, 15 जून तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो अपना मलिक ज़िला कराची डिवीज़न है और ऊपर की जो हमारी टॉप की है बिलाल साहब हैं, अतीफ़ फरियाल है, ये हैं, उनकी नज़र है सारी इस इलाके पे। और ये इलाके हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहे, तो कोई ना कोई इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही फैसला मिलेगा आपको, जिससे यहाँ के मकामी लोग खुश होंगे। अच्छा, मकामी लोग आपने कहा कि खुश होंगे, तो मकामी और गैर मकामी का बड़ा यहाँ पर चर्चा रहा है, तो आप मकामी किसको समझ रहे हैं और गैर मकामी किसको समझ रहे हैं? नहीं, मैं किसी को भी गैर मकामी नहीं समझ रहा हूँ। आपने मुझसे फिर सवाल किया कि यहाँ के लोगों के तासुरात क्या होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ के ये लोग हैं वो इस फैसले से इंशाअल्लाह ताला खुश होंगे।
ये चश्मा कोट पे इलेक्शन हुए थे, उसमें एक इशू उठा था मकामी गैर मकामी, लेकिन हमारे जहन में ये खदशात ही नहीं। हमारे सारे जितने भी खड़े हैं, जो भी पीपल्स पार्टी की टिकट पे जीत के आए, हम सब एक हैं, एक ही प्लेटफार्म में। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको लब्बैक कहेंगे। अच्छा, किसको दे रहे हैं? अगर नज़ीर यहाँ से आ जाता है तो फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? उसको लब्बैक कहेंगे या जत को भी मिलना चाहिए वाइस चेयरमैन या चेयरमैन, या फिर जामोट बिरादरी को मिलेगा? तो ओवरऑल जो हाल हकीकत है, क्योंकि आप तो तीनों हलकों में मकबूल हैं, नज़ीर के भी यहाँ मकबूल हैं, जामोट के यहाँ भी मकबूल हैं, जतों के यहाँ वैसे ही ज़ाहिर है कि आपकी फैमिली के मेंबर हैं, वहाँ पर भी आप मकबूल हैं। तो आपके लिए फ़ैसला करना एज ए गुलाम नबी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई पूछे गुलाम नबी आपने फ़ैसला करो, तो आप किसके हक़ में फ़ैसला करोगे तमाम चीज़ों से हट कर? आपने एक सवाल अभी किया कि रिएक्शन आपका क्या होगा, नज़ीर आता है। बिल्कुल हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा, पार्टी का फैसला होगा उसको हम लब्बैक करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ ही रहेंगे। अभी भी देखो, पार्टी ने अगर टिकट दिया है किसी को तो हमने उस पार्टी के फैसले को लब्बैक कह के उसकी हिमायत की थी, लेकिन हमारा रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आप स्टेक होल्डर की बात करें तो ये पार्टी के जो फैसला होगा ना, वही हमारे सर आँखों पे होगा। आप गुमा के स्टेक होल्डर की बात आखिर में क्यों कर रहे हैं? मैंने स्टेक होल्डर की बात नहीं की। आप कह रहे थे कि मकामी या गैर मकामी, तो मेरा गैर मकामी कोई नहीं था, पार्टी में सब एक ही होते हैं ना। स्टेक होल्डर की तो बात आपने शुरू में आपने खुद सवाल किया था कि स्टेक होल्डर यहाँ पे जो हैं ये 2 फैमिलियाँ हैं। ये हकीकत है, ये 2 फैमिलियाँ हैं, यहाँ पे उनका बड़ा असर है, ये होता है। लेकिन पार्टी में फिर बाकी दूसरी चीज़ों को भी देखा जाता है कि कौन MP है, कौन MNA है, तो बाकी को भी उसके साथ चलाना पड़ता है। इसलिए अब जो भी पार्टी फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला हम उसके साथ रहेंगे, जो भी होगा हम उसके शाना बशाना चलेंगे। अच्छा, ये जो दूसरी जो जीत के है उनका कोई स्टेक नहीं है? नहीं, तमाम का स्टेक है। मैं जैसे आप आरफानी साहब की बात कर रहे हो, आरफानी साहब हमारे बहुत सीनियर बंदे हैं, रज़ाकाबाद हमारे साथ है, तो उसको वाइस चेयरमैन मिली है इस वक्त। मेरे ख्याल में कोई ये जो लेबर की सीट है वो भी उसको दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो सेहत है वो सही नहीं है। इसकी वजह से शायद वो खुद इंटरेस्ट नहीं था। बाकी जितने भी आए हैं साथ में, हमें उनके लिए इज़्ज़त है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास 11 UCs हैं, 2 को इस पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनना है, 11 को तो रहना है, लेकिन सबको इंशाअल्लाह ताला साथ लेके चलेंगे। जो भी चेयरमैन आएगा, वाइस चेयरमैन आएगा, सबके लिए हमारे पास यकसां इज़्ज़त होगी। अच्छा, यकसां इज़्ज़त होगी। आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि कोई भी आए मगर स्टेक होल्डर्स को आना चाहिए। किसी स्टेक से हट कर आएगा तो लोग नाराज़ होंगे, गुलाम नबी नाराज़ नहीं होगा। तो ये बात मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, गुलाम नबी नाराज़ की बात नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी नाराज़ नहीं होगी। हमारे जो पार्टी के जो ऊपर के बैठे हैं, कराची डिवीज़न है, अपना मलिर ज़िला है, इसके ऊपर के जितने हमारे टॉप के लीडर है, बिलवाल साहब है, अतीफ़ फरियाल है, हमारे जो है अपना जरदारी साहब है, ये बड़ी अच्छी सूझबूझ रखते हैं, क्योंकि आपको तो पता है सियासत के उस्ताद हैं अपना जरदारी साहब, तो वो हर एक की पहचान रखते हैं। उस हिसाब से जो फैसला होगा ना इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा। गुलाम नबी तो किसी से नाराज़ है नहीं। आपने अभी कह दिया कि आप तो तीनों, वही जरदारी साहब क्या फैसला करें, आप राय दो। नहीं है वो जो पार्टी का फैसला होगा, मेरी राय नहीं होगी। मैं तो हम आपसे राय ले रहे हैं, पार्टी से हटकर गुलाम नबी से राय ले रहे हैं। अब आप उन चीज़ों को छोड़ दें। एज ए गुलाम नबी क्या राय रखता है, हम ये बात कर रहे हैं। घुमाओ फिराओ नहीं, सिर्फ 3 ऑप्शन है आपके पास, आप सिर्फ नाम ले लें। ये मलिर ज़िले की जब से इलेक्शन हो गया ना, तो HQ की ये ख्वाहिश रही है कि कोई बंदा उसका नाम ले लेना, लेकिन ये इख्तियार कारकुनों के पास होता ही नहीं है ना, होता ही नहीं है। ये इख्तियार होता है पार्टी के पास होता है। पार्टी जो भी बंदा राय देना तो कारकुन का इख्तियार है, आप राय तो दे सकते हैं। हाँ, फैसले के बाद फिर कोई इख्तिलाफ नहीं हो, ये पार्टी का हुक्म है। तो बस अभी मेरे ख्याल में आज 29 तारीख है, आप 14 दिन इंतजार कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसमें आपको खुशखबरी मिल जाएगी। वो तो मुझे खुशखबरी मिलेगी, मगर आपका राय तो सामने नहीं आएगा। मेरी राय में मेरे लिए जो भी आएगा वो मेरे काबिल कबूल है। काबिल कबूल है। नाज़रीन, ये थे गुलाम नबी जत साहब, सियासी समाजी शख्सियत, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और बड़े हमने घुमा फिरा के हर जाविये से कोशिश की है कि यहाँ की जो लोगों की जो राय है वो क्या बन रहा है। ज़ाहिर है कि गुलाम नबी वो शख्स है जिनकी तमाम हलकों में अच्छी निगाह से देखते हैं। चाहे अगर इस वक्त अगर निगाहें दौड़ाएँ जो नज़ीर अहमद भुट्टो साहब रहे हैं, फिर इसके बाद जो है इसके अलावा रफ़ीक दाऊद जत साहब हैं, फिर इसके बाद जान आलम जामोट साहब भी यहाँ पर एक मजबूत उम्मीदवार हैं, उसको भी नज़रअंदाज फ़िलहाल नहीं किया जा सकता है। ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठती है, उस वक्त तक हम इन सब को हिलाते रहेंगे, इनको जगाते रहेंगे, इनकी राय ताकि सामने आए। और अमूमन ये राय देने से भी डरते हैं, समझ में ये
नहीं आता है कि ज़ाहिर है कि राय तो एक अमानत है, आप दें, फैसलों के बाद कोई राय नहीं होता, इससे पहले राय होती है पार्टियों में, और एक हुस्न है, जमहूरियत है, सबकी राय का एहतराम किया जाता है। मगर ये तमाम जितनी भी इस वक्त हैं राय नहीं देते हैं, जब फैसले हो जाए फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, ये फ़ैसला गलत हुआ। तो मैं समझता हूँ वो भी इनकी फिर नाकामी है, इससे पहले क्यों राय नहीं दिया। इस वक्त के लिए मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।